दिल्ली में एनकाउंटर पर यह बड़ी खबर है। बिग बॉस विजेता मुनव्वर फारूकी टारगेट पर था, यह जानकारी सामने आई है। मुंबई बेंगलुरु में रेकी की गई थी। मुनव्वर फारूकी के घर और दूसरे ठिकानों की रेकी की गई। तो मुनव्वर फारूकी निशाने पर था। बिग बॉस विनर मुनव्वर फारूकी टारगेट पर था इन शूटर्स के, जिसको लेकर पुलिस ने यह दावा किया। बड़ी कार्रवाई हुई और यह एनकाउंटर हुआ, लेकिन जब खबरें सामने आई उसके बाद और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। और सवाल यह है कि गोदारा गैंग के टारगेट पर मुनव्वर फारूकी क्यों? हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी का आरोप है मुनव्वर फारूकी पर। देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगा था। स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान विवादित टिप्पणी की थी और पहले लॉरेंस बिश्नोई ने भी दी थी धमकी। सनातन पर लॉरेंस गोदारा गैंग आमने सामने हैं और अब जो खबर आई है उसमें इसी बात को लिंक करके देखा जा रहा है। दिल्ली में जहां एनकाउंटर हुआ वहां से संवाददाता पुनीत शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आज सुबह गैंगस्टर्स के शूटर्स के साथ मुठभेड़ हुई है। दरअसल राहुल और साहिल नाम के बदमाश जो कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, उनके साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ की है और इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। ये दोनों बदमाश विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण के खास गुर्गे माने जाते हैं और उनके इशारे पर एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या करने की फिराक में थे, जिसके लिए इन्होंने बेंगलुरु और मुंबई में भी रेकी की थी। दरअसल ये दोनों बदमाश दिल्ली में थे जब स्पेशल सेल को जानकारी मिली और जब पकड़ने की कोशिश की गई तो इन्होंने स्पेशल सेल की टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। बदले में स्पेशल सेल ने भी फायरिंग की, जिसमें राहुल और साहिल को गोली लगी है। राहुल हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है, जबकि जो साहिल है वो भिवानी का रहने वाला है। और राहुल पर 2024 दिसंबर में यमुनानगर हरियाणा में ट्रिपल मर्डर का भी आरोप है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हुई थी, जिस कारण वो लगातार फरार चल रहा था। और उसके बाद से वो रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था और इन गैंगस्टर्स के लिए ये काम कर रहे थे। लेकिन इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की। इन गैंगस्टर्स ने सुपारी दी थी, जिसके बाद ये उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या करना चाहते थे और इसलिए मुंबई और बेंगलुरु में भी इन्होंने रेकी की थी। लेकिन इससे पहले कि वो हत्या कर पाते, स्पेशल सेल के साथ एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की गोली लगी है, दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। अब स्पेशल सेल जानकारी इकट्ठी कर रही है कि आखिर दिल्ली में गैंगस्टर्स के ये दोनों साथी किस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और एनकाउंटर में राहुल और साहिल, दो बदमाश गिरफ्तार। गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के संपर्क में थे। राहुल पहले से ट्रिपल मर्डर में फरार चल रहा था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि गैंगस्टर के निशाने पर बिग बॉस विनर, पहले लॉरेंस गैंग और अब गोदारा गोल्डी गैंग के निशाने पर है मुनव्वर फारूकी। पहले हत्या की कोशिश की थी, मुंबई बेंगलुरु में रेकी भी की गई थी और दिल्ली में मुनव्वर का पीछा किया गया। दिल्ली में मर्डर की प्लानिंग भी थी। पुलिस ने लोकेशन बदल दी थी और दिल्ली पुलिस का एनकाउंटर हुआ यहां पर। और पिछले साल सितंबर में भी कोशिश हुई। राहुल और साहिल इसमें गिरफ्तार अब हुए हैं। पहले हत्या की कोशिश की गई थी, मुंबई बेंगलुरु में रेकी भी की गई थी। और दिल्ली के कालिंदी कुंज में क्या हुआ यह भी आपको बता दें। जैतपुर कालिंदी कुंज रोड पर यह एनकाउंटर हुआ और राहुल और साहिल नाम के बदमाश गिरफ्तार किए गए। राहुल पानीपत, साहिल भिवानी का रहने वाला और राहुल यमुना नगर के ट्रिपल मर्डर में शामिल था। विदेश में बैठे गोदारा गोल्डी गैंग के संपर्क में थे। मुनव्वर फारूकी की हत्या की कोशिश में थे। बदमाश राहुल साहिल का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस ने बदमाशों से हथियार और बाइक जब्त किया है जो इस पूरे कांड में वो इस्तेमाल करने वाले थे। पुनीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। पुनीत, जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है, लेकिन इस कोशिश का या इस षड्यंत्र का, हत्या के षड्यंत्र का मकसद क्या था? आखिर क्यों मुनव्वर फारूकी
निशाने पर थे, इन गैंगस्टर्स के या इन गिरोह के, जबकि ये मामला तो बहुत पुराना है और इसमें तो लीगल प्रोसेस भी हुए थे, केसेस भी हुए थे, सब कुछ हो चुका था। देखिए, बिल्कुल लगातार दुश्मनी ये रोहित गोदारा और जो गोल्डी बराड़ गैंग है वो लगातार लेकर के चला। सबसे बड़ी बात है कि हत्या के लिए बाकायदा बेंगलोर और मुंबई में रैकी की गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो हत्या कर पाते, दिल्ली में स्पेशल सेल के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, दोनों के गोली लगी है और इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब सवाल ये आता है कि दिल्ली में वो किस लिए आए थे। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ करिए, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि गोदारा गैंग हो या फिर गोल्डी बराड़ गैंग हो, ये लोग बड़े और नामी लोगों की हत्याएं करने के लिए पहले धमकी देते हैं, डिमांड भी की जाती है, कई जगह रैंसम कॉल की गई है और अगर चीजें पूरी नहीं होती है तो फिर उसके बाद उनकी हत्या भी करवाई जा रही है। तमाम ऐसे शूटर्स हैं, राहुल और साहिल, जो पिछले दिसंबर 2024 में ट्रिपल मर्डर केस हरियाणा में वांटेड थे, वो अब इस गैंग से जुड़ चुके थे, काफी युवा थे और इसीलिए अब इस हत्या की सुपारी भी इन गोल्डी बराड़ और गोदारा गैंग ने इनको दी थी। लेकिन इससे पहले कि यह हत्या हो पाती, पुलिस के हत्या ये चढ़ चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनकी जांच कर रही है और इनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ठीक है, तो अहम सफलता मिली है पुलिस को। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका।